14 ने समझे 15 साल पहले की बात है, तभी मोच हमारा जन्म ले रहा था। तो वहाँ जब ले गया दुलालगंज का लोग सत्संग कराने, जैसे वहाँ गए हैं उनकी पत्नी ले गई, उसका बेटा लग गया 3 मंजिला पर। वो पत्नी को बोला कि देखिए बाबा जो है मसाला वाला सब्जी नहीं खाता है, और सीधा सब्जी 10 गो महात्मा का बना दीजिए, समझे ना। तो कहा बाबा, उसकी पत्नी कहती है ये छौड़ा बाबा है, न मोछ है, न दाढ़ी है, न टिक्का है, न गाड़ी है, एकदम बात कर रहे बाबा है, ये छौड़ा है कि बाबा है। तो हमको बड़ी हंसी आ गई, हमको बड़ी हंसी, समझे। तब तक वह बेचारी हमको कुर्सी नहीं देती है। जब दुलालगंज के लोग गए और सबको कुर्सी देने लगा तो बोला कि नहीं नहीं बाबा तो यही है। कल के बाबा तो छौड़ा है। जब सत्संग खत्म हो गया, सत्संग समाप्त के बाद तब बोलती है कि बाबा की खावो, हमने जो खावो कि मिर्गी ने उठावो, ऐसा खाना दो कि टेंशन नहीं आवो। कहने का मतलब है सबसे बड़ी चीज है कि आज आदमी सभी टेंशन में रहता है, सभी गुस्सा में रहता है, सभी परेशानी में रहता है। और ये गुस्सा का कारण जानते हैं बाबा, खाना का सुधार जब तक नहीं होगा, बाबा बुरा नहीं मानिएगा, और वही हाथ में से खैनियों खा लिया और वही हाथ से महात्मा को रोटी परस के खिला दिया, कहिए वो महात्मा का दिमाग जो है ध्यान में लगेगा। ध्यान में लगते बाबा हो, ध्यान में लगते हैं, ध्यान में लगते मन इन्ने उन्ने करते, गजर मजर गजर मजर गजर मजर। क्या गई गलती बात है, सही बात है साहेब, बात सही गलत है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, देखिए किसी का सत्संगी का पहचान देखिए, किसी आदमी का ज्ञान का पहचान देखिए। पहला पहचान की उंगली में जो है उसका नाखून छोटा होना चाहिए, दूसरा पहचान लेटरिन चकाचक होना चाहिए, तीसरा पहचान उनके घर आंगन में जो है कहीं कचरा नहीं होना चाहिए। समझ जाइए ये आदमी साधना भजन करने वाला है। अन्याय बुरा नहीं मानिएगा, चाहे मैं ही बाबा का मंत्र ले लीजिए, चाहे कबीर बाबा का मंत्र ले लीजिए, अब पूरा कचरा रहिए, कहिए नहीं नहीं कबीर बाबा सबसे बड़का महात्मा है। हाँ, सब गुरु के सिरताज गे बहना, और वहाँ दल के हमरा तारी ठलवा गाड़ी चलने वाला है। कबीर साहब बोले हैं, कर बहिया बल आपनी छाड़ी पिरानी आस, जाके घर में नदी बहे ताकत मरत। कहा तुम अपना सुधार स्वयं करो, और जब तक स्वयं सुधार नहीं करेगा तो कल्याण उल्याण होने वाला है बाबा, है हो। वृंदावन बिहारी लाल सब बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो कहा कि ले लो, कहा दे दो, कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है, काहे अंगुली माल डाकू, अगर मेरा ज्ञान तुम ले लेते हो तो ये जीवन मरण की जो आना जाना का दुख मिट जाएगा। छीनते क्यों हो गलो अंगुली माल डाकू, मारते क्यों हो, लोगों को लूटते क्यों हो। कहा कि जो है लूटेंगे तो पैसा होगा, छीनेंगे तो धन होगा, और धन होगा तो सुख से रहेंगे, धन होगा तो शांति से रहेंगे। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, ये बताओ अंगुली माल, क्या तुमसे भी बड़ा धनवान सुखी है? क्या राजा सुखी है? और रोज छीनते हो, क्या तुम सुखी हो जाते हो? क्या बाबा बात तो सही कहते हैं, लूट के लाओ कूट के खाओ लेकिन शांति नहीं पाओ, लूट के लाओ कूट के खाओ लेकिन शांति नहीं पाओ। कहा बेटा जब सुखे के लिए लूटते हो जी, तो एक काम करो, हम तुमको सुख का चाबी दे देते हैं, सुख का जो है औजार दे देते हैं, सुख का खजाना दे देते हैं, जिसको सदगुरु कबीर ने भी कहे हैं, और जिनको रामायण में तुलसी बाबा ने कहा है, अरे जो परलोक यहाँ सुख चाही, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ध्यान दीजिए, भगवान राम भी कहते हैं अयोध्या वासियों से, उत्तरखंड पर लीजिएगा रामायण में, जो परलोक यहाँ सुख चाही, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहई, सुलभ सुखद मार्ग यहाँ भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। आइए थोड़ा सा समझिए, कहा यहाँ भी सुख चाहते हो, और जब शरीर छूट जाएगा, यहाँ से शरीर से आत्मा निकल जाएगी, न बीवी साथ में होगी, न बच्चा साथ में होगा, न घर साथ में होगा, न परिवार साथ में होंगे, तो उस समय के लिए भी सुख चाहते हो तो क्या करना चाहिए? तो भगवान राम कहते हैं अयोध्यावासी क्या करो, तो जो परलोक यहाँ सुख चाही, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति घाई, भगति तात अनुपम सुख मूला,
मिलहि संत हो यही अनुकूला। कहे तात भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति जो है ना वह सुख का मूल है, सुख का जड़ है। सुख का क्या हुआ? ऐसा सुख मिलता है भक्ति करने से जो सुख कभी मिटता नहीं है। बुरा न मानिएगा तो क्षमा कर दिएगा, तो बता देते हैं। जिसकी शादी नहीं होती है, थोड़ा जवान हो जाता है तो मन लकपक करता है कि थोड़ा शादी करके दुनियादारी का सुख लेते हैं। और जब शारीरिक सुख हो जाता है, दो चार गो नन्हा मुन्ना आ जाता है, तब कभी कभी बाबाजी सबको बोलता है, बाबा हमें पहले भूल कर दिए। हम क्या किए? पहले भूल कर दिए। क्या भूल किए बाबा? अगर हम जानते हैं सुख का फेरा में इतना दुख का टोकरी कपार पर ले लिए बाबा, रात दिन धसिए रहे हैं, तो सांसारिक सुख भी लेकर देख लिए, वह भी अस्थाई नहीं है बाबा। अस्थाई है। देखिए पत्नी हो जाती है, जब पत्नी नहीं होती है तो मन में लावा फूटता है, फलना का घर वाली, फलना घर वाली, तो फूफा को बोलेगा फूफा सबकी शादी हो गई तो हमरा पिताजी को कहिए ना हमरो उम्र हो गया है। तो फूफा कहता है बाप, तो उसका शादी हो जाती है, 2-4 महीना आना जाना शुरू किया ससुराल, और ससुराल में जब गया खाली हाथ गया, पैसा वैसा नहीं है, तो साली बोलेगी बेहुद्दा लड़का है, कोई कामे का नहीं है कि नहीं जी? सास बोलेगी इसका माथे घसकल है। जब गाली सुनना शुरू कर देता है तब कहता रामविलास से दास ठीक है। बात हम कह रहे हैं कि नहीं जी? बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। तो दुनिया का भी सुख ले लिया। अब बहुत आदमी को है कि नहीं पत्नी हो गया तो बेटा हो जाता तो बड़ा लाला सुख होता, तो बेटो हो गया, पोतो हो गया, पोता गोदी में भी खेल लिया। क्या आप सुखी हैं बाबा? क्या जीवन में सुख है? अरे पोता भी गोदी में आपका चुम्मा लेता है, जेब में पैसा है तो दादाजी दादाजी, और जान लिया कि बुढ़वा के पास कुछ नहीं है, बोलेगा मुंह लगता है बानर का तरह, कोई कामे का बुढ़वा नहीं है। देखिए है कि नहीं है? इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा देखो दुनिया के चीजों में सुख नहीं है। आइए एक भजन गाते हैं, मन बनेगा तो पहले यही भजन पूरा कर देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जोर से बोलो भारत माता की जय। तो सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कृपानंद बाबा का कन्या के मरने से ढेर दिन हो गया है, लेकिन कृपानंद बाबा कहते हैं बगल में बैठी तो भागता है, सोचता है अरे हम अपने तरह थोड़े बना लेंगे, बनिए जाइएगा तो बढ़िया होगा। यहाँ आइए मेरे बगल में पानी देना आपको। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा मैं जन्म जन्म भटकाया हूँ तब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म जन्म मुझे भोले भटके जीवों का। परसों का घटना बता देते हैं। नौगछिया के बगल में, हाई लेवल के बगल में सत्संग हो रहा था, विशाल सत्संग, 8000 लोग पंडाल में। अब हमने कहा कि देखिए हम भी तो मशीन तो नहीं न है, हमारे साथ में और संत मत के बाबा सब थे। हमारा आदत है किसी भी मत का साधु हो, हम सत्संग करने के लिए सबके साथ तैयार हो जाते, क्योंकि हमको लड़ाई नहीं उठाना। हमको नेता ने नहीं, पार्टी आरजेडी है कि बीजेपी है कि क्या कहते हैं ये जो है कांग्रेस पार्टी है। क्या बाबा? सदगुरु कबीर तो सब संतों का सिरमौर था, तो फिर हमको क्या दिक्कत है? आगे न जाए क्या दिक्कत? हमारा जमीन सबके यहाँ है, हम क्यों जाएंगे सबके यहाँ? लड़ने का बात है बाबा? जब हमारा जमीन सब जोत रहा है तो हम सब मंच पर क्यों नहीं जाएं? लेकिन बहुत लोग क्या बोलेंगे ना तो संत मत का मान जाए। भाई संत मत का आदि प्रवर्तक कबीर साहब था। सन स्वतः संत, जो पढ़े होंगे जानते होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे तो ठेलवा ठेलते रहिए। सन स्वतः संत शब्द का उत्पत्ति पहले नहीं था, पहले था देव ऋषि, क्या महर्षि, ब्रह्म ऋषि बाबा है ना, यही सब शब्द था कि मुनि मुनि। लेकिन सदगुरु कबीर ने संत शब्द का जो है क्या कहते हैं उत्पत्ति किया। और सदगुरु कबीर ने, हजारी प्रसाद लिखते हैं संत मत का आदि प्रवर्तक कबीर साहब,
अरे कबीर साहब का ज्ञान को तो मिही बाबा भी चमका दिया। वो अपने जीवन में उसका ज्ञान को उतार करके आए, देखिए उनकी घर घर पूजा हो रही है, उनका ज्ञान नानक देव जी लेके चमका दिया। हम कबीरपंथी बन करके धुआं उड़ावेंगे, बोलेंगे हम कबीरपंथी हैं, तो कहिए हम ओरिजिनल कबीरपंथी वही सब न है बाबा। जो कबीर का ज्ञान लेकर के वह जो है कबीर को चमका दिया, तो वही न कबीरपंथी हुआ। नाजायज बात होगा तो हमसे आप बात कर सकते हैं प्रवचन के बाद। अगर मेरी बात नाजायज निकल जाए, आप हमारा जो है एकदम 4 ग्रेड आकर के पकड़ लीजिएगा, बाबा आप गलत बोल रहे हैं। भाई किसी का संपत्ति लेकर के पूंजी बढ़ा लिया तो सुपुत वही ना हुआ जी। हमारा बाप जमींदार है और सब जमीन को हम जो है बिट मैंने क्या कहते हैं लगा देंगे, बिट्टो बाड़ी तक जो है दूसरे को दे देंगे, क्या होगा? उधार पैसा लगा करके अपना कटोला लेके मांगेंगे और बोलेंगे हम जमींदार का बेटा हैं। तो कहिए अब जमींदार का बेटा हम रह गए। तो ऐसा करनी मत कीजिए कि हमारे कबीर साहब पर जो है क्या कहते हैं लोग उंगली उठाने वाला हो जाए। जगह हम गए, कहा बाबा हमने क्या बोले, आपका कबीर मत में जो है 11 बजे रात तक सत्संग करता हूँ। बिल्कुल कबीर मत में 11 बजे तक सत्संग नहीं होता। कभी का कबीर मत में गए हैं? आप इलाहाबाद गए हैं? आप कभी जो है असंग साहब के प्रवचन में गए हैं? कभी आप ज्ञान साहब के प्रवचन में गए हैं? जहाँ सत्संग होता है वहाँ न जाइएगा। और जहाँ अपने मन से कबीरपंथी बना हुआ, अपने मन से इधर बच्चों जन्मा दूसरे गला में कंठियों टांगो, तो ऐसा लोगों का ठिका हमने लिया। क्या गलती बोले कि सही बोले? बोलो, या गलती बोले कि सही बोले? इसलिए बोलिए प्रेम से सदगुरु है देव की जय। तो कबीरपंथी का सत्संग होता है, कबीरपंथी न कोई भी संत उस सत्संग 9 बजे के बाद बंद कर देता। क्यों कर देता जानिए? भोजन नहीं करिएगा बाबा, 3 बजे भोरे उठ करके नहीं जागेगा तो साधु का अगर राक्षस कहलाएगा। बोलिए 3:30 बजे भोरे, 4 बजे भोरे जो बेड नहीं छोड़ेगा, बिछना नहीं छोड़ेगा, उसको साधु कहिएगा, राक्षस कहिएगा। आप लोग हमको जानकारी दीजिए। 3 बजे से 6 बजे ब्रह्म बेला है। क्या है बाबा? ब्रह्म बेला। उस समय जग करके 3 से 6 बजे के बीच में विद्यार्थी को किताब पढ़ना चाहिए। और जिसका मन कब्जा में नहीं है, जिसका मन भागता है, उसी समय में बैठ करके गुरु का मंत्र में लगाते 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 अपने मन को कब्जा करना। कबीर साहब ने कहा मन को जीत लीजिए साधु, मन को पटक दीजिए साधु, मन को बस कीजिए साधु। इसी को नहीं बाबा ने पदावली में कह दिया, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा, अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तिरे डटना होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, अकर का मन का डारी दे, मन का ध्यान दीजिए। कबीर साहब की वाणी को बुरने मत दीजिए। कबीर साहब का वाणी केवल खजरी तक रहने मत दीजिए, जीवन में उतरने दीजिए। कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जिब फिरे मुख माही, अब मनवा तो 10 दिस फिरे, या तो सुमरन वह सुमरन। सदगुरु कबीर कहते हैं तू मन का मालिक बन जाओ तो तू कबीर बन जाएगा। अलग से कबीर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब तक तू अपना मन का मालिक नहीं बना है तब तक तू असली कबीर का अभी तुमको भेंट नहीं हुआ है। इसलिए बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एगो बाबा जी था बिहारी, एगो था बंगाली। हम दोनों तो बिहारी बाबा जी हैं, और दोनों का रंगो एक है, देख रहे हैं ना रंग ढंग। अभी कितना बढ़िया हमारे जो है साहब जी बता रहे, भजनों बड़ा सुंदर गाए। इन्होंने एक शब्द रखा, साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हाथे पराई आत्मा, जीव बानी तलवार। एक बात हम यही सत्संग सुना दिया आपका गोड्डा जिला में। पहला दिन सुना दिए तो दूसरा दिन को बाबा जी कहा बाबा आपने जो बोले छी खाना पीना सुधार करूँ, हमरा दिल पर चोट लागे छी। तो कहूँ तो यहाँ तो पाप न करे जी। कहिए कोई बच्चा जा करके पैखाना पकड़े और माँ बाप उसको पकड़ के पैखाना छोड़ावे, तो बच्चा बोले हमको जो है पैखाना छूने में मजा आता है, छूने दीजिए, ये पाप हुआ जी, पाप हुआ। किसी का बच्चा किसी का चीज चोरी कर ले और बाप माँ उसको डांटे। एक भजन हम गाए थे, गाते भी हैं, ये लोग भी अच्छा से गाते हैं, हमसे बढ़िया ये लोग गा लेते हैं, समझे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ये मजगमा गांव में गाए थे, अररिया वाला मजगमा। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का। और दूसरा दिन तीसरा दिन जो है जिसके यहाँ सत्संग किए थे, तीनों चारों परिवार में सब मास्टर है उसके यहाँ, सब 4-5 सर्विस है। और उन्हीं का पोता कहीं पर खेल रहा था जुआ, तो हम लोग कहीं जा रहे थे,
हमरे बेहुदा तुमरे यहाँ जो है तुम्हारा दादा, तुम्हारा दादी, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा चाची सब मास्टर मास्टर है, तू जुआ खेलता है। कहा बाबा आप भजन में गाए थे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, तो हमारा दिल दुखाएगा, हमको जुआ खेलने दीजिए। कहिए ये मीनिंग बैठता है, ये मीनिंग बैठेगा जी। इसलिए कहा साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हाथे पराई आत्मा, जीव बानी तलवार, अर्थात बानी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोले अहिए तराजू तौल के। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उंगली माल, तुम जो है जीवन में वह ज्ञान को सीखो जिस ज्ञान के सीख जाने के बाद तुम्हारे अंदर का जो अहंकार ममकार, तुम्हारे अंदर का दुख मिट जाए। वो गिर गया भगवान बुद्ध के चरण में, कहा हे प्रभु हमसे भारी भूल हो गई, हमने अज्ञानता में शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। आज देखिए कल तक उंगली माल लूट रहा था, उंगली माल काट रहा था, उंगली माल जो है लोगों को जो है मार रहा था, लेकिन शब्द के द्वारा क्या किया, उनको जो है भगवान बुद्ध क्या बना दिया बाबा, महात्मा बना के नहीं बना। इसलिए शब्द का बड़ी महत्व है। हमारे साहब सुना रहे थे, शब्द जो है बड़ा समझ के बोलना चाहिए। यहाँ मान लीजिए कि सोहर गाइएगा, दिहाल गाइएगा। एक बार क्या हुआ, एक संत में सत्संग मंदिर है, साल में हमको एक बार बुलाता है वहाँ, उसका नाम है जगदीश विश्वास। विशाल ध्यान शिविर होता है एक सप्ताह का, कुप्पा घाट का बाबा आते हैं, हमको भी बुलाते हैं। वहाँ जुलूस निकला तो हम जुलूस में चले गए, और मालिक जो नहीं है जुलूस का 3-4 गाड़ी दिया था, वो लेडी जो इतना अमीर जुलूस का सब गाड़ी उसी का था, साहू परिवार का। और हम भी पैदल चल रहे हैं, और सभी हमारे 3-4 गो महात्मा था, रामानंदी कबीरपंथी संतमा सब साधु साधु होता है। हम लोग चल रहे हैं तो जो हेड है जो 3-4 गाड़ी दिया है, वो एक औरत को इतना गंदा गाली दे दिया उस जुलूस में। हम बोले तुम्हारा तरह लबरी अगर जीवन भर जो है 10 गो ने 20 गो गाड़ी भी सत्संग में दान करेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। क्या गई बाबा गलती करके सही बोले, उस सब वो गाड़ी वहीं दिया दान में, औरत को इतना गंदा शब्द कहा कि हम नहीं बोल सकते हैं माइक पर। और वहाँ सब बाबा सुना, तो बाबा सब डर से इसलिए नहीं बोला कि ये तो टका देती है, जब दक्षिणा कम से कम वही जो है घर भैया की तरफ से जो मिलता है, लेकिन एक बाबा जी को 2100 टका उसके तरफ से मिलता है, और 16 बाबा जी को 2100 टका करके दिया। कितना पड़ेगा बाबा जोड़िए तो, मैं अंदर जब चश्मा पहने हैं आप ही जोड़िए कितना पड़ेगा। बाबा जी सब सोचे ये गंदा काम कब बोली है, लेकिन इसको अगर डांट देंगे तो 2100 टका हमें रुक जाएगा। क्या करें, टका के चलते हम छोड़ दें लोगों को बुरा बोलने के लिए। न टका के लोभ में चलवा कोनो काम करेगा, हम साल भर पर आवे खाली मुठ्ठा दे तुम कोनो काम करो। रात में जानते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, प्रवचन हुआ वहाँ पर जो गेहुआ में करियात में बाबा 7 बजे तक हुआ। एक आदमी आदत खाली संस्कृत बोले, तो बोलते बोलते क्या बोल दिया, एक बार भगवान का नाम लो सब पाप कर देगा, कोनो पाप करोगे सब पाप कर देगा। हमने नहीं बात नहीं बोली, झूठ नहीं बोली मंचों पर। क्या गलती बोले सही बोले, तू दिन भर पाप करोगे, शाम में भगवान का नाम लेगे, उसका पाप कट ही दे बाबा। किसी का धान चरा देंगे और रात में कहेंगे सत कबीर कबीर साहब उधार कर देगा बाबा, गलती बोल दिए। वहाँ लड़की वाला से 10,000 टका 10 लाख टका गिना करके तब जो है बेटा का बिहार करावेंगे, इधर बोलेंगे सदगुरु महाराज की जय कल्याण हो जाएगा, पाप कटेगा, पाप कटेगा। बाबा क्या देव जी पाप कटेगा, तो बात पूछ रहे हैं पाप कटेगा, पाप को छोड़ने से, इसलिए संत ने निषेध किया। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, जब तक ये 5 पाप को नहीं छोड़ोगे तब तक पाप कटने वाला। कल के न राहु लिखा है महाभारत में, एक बार जो भगवान का नाम सुरंगा से जप लेता है जन्म जन्म का पाप मिट जाता है। उसी को हम पूछे तुम तो 16 साल से जप रहा है, तुम्हारा घर वाली जो लड़ता है तो घरों वाली का माथा ठीक नहीं हुआ तो 16 साल से क्या जप रहा है। एक बात हम पूछ रहे हैं बाबा, इसलिए जब तक कर्म का सुधार नहीं होगा तब तक आपको जो है सुमरन भजन में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा आज कर्म की सुधार की जरूरत है। आइए भजन तो गाते हैं, मन बनेगा तो आप लोग भी बजा दीजिएगा, और समय होगा तो घंटी डोला दीजिएगा, फिर हमारे साहब जी गाएंगे। ये बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बड़ा जो है आप लोगों को सरल भाव से समझाते हैं, बराबर सुनना समझना चाहिए। चलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हे बाबा एक बार हम कबीरे के मंच पर मोड़ दिया, कबीर मत कर हाथ में नंगोटा धर्म स्वरूप बाबा, गला में अभिलाष साहब माला दिया, बोल दिए बजरंग बली की जब बाबा जी कूद गया। बाबा जी ये मंच पर बजरंग बली क्यों बोले, हम थोड़ा बजरंग बली से कहने टेंशन छो, बजरंग बली का एको बेर नंगोटा ढीला नहीं हुआ, आपका नंगोटा पर हमको शौक है।
अगर हम चेकिंग करेंगे आपका नंगोटा पर तो पता नहीं कई ठो नंगोटा झाड़ किए होंगे, आप जानिए। बजरंगबली नंगोटा पर कोनो शक है दुनिया में? है शक जी? किसी को कोई हाथ उठाइए तो मिर्गी ने उठाना चाहिए। एक अच्छा रास्ता निकालिए। सदगुरु कबीर का रास्ता था, जब हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ता था, राम रहीम सबको एक जगह किया कि नहीं किया? सदगुरु कबीर कैंची लेके काटने वाला साधु नहीं था, लेकिन हम कबीर का ज्ञान को समझ लिए क्या खाली टटियागिरी करो न, सबको पकड़िए, प्रेम दीजिए। सदगुरु कबीर तो चोर को भी भाई कहा, नहीं कहा जी है? नीच से नीच को गले लगा करके इंसान बना दिया। हम लोग कहेंगे नहीं नहीं तो खत्म लाल, हमें खाली खूब भक्ति करो, भक्ति निकल के जाए, हमें खूब भक्ति करो, ये निकल के डरेमा से काम चलने वाला है। इससे समाज बदलेगा, देश बदलेगा, गांव बदलेगा। ये बोलिए सदगुरु देव की जय।